नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। यमुना की आज से मॉरिशस यात्रा, कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। राष्ट्रीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। 10 साल में दूसरी मॉरिशस विजिट। बजट सत्र का दूसरा दिन, मणिपुर पर चर्चा संभव। कल राज्य का बजट पेश हुआ। वोटर लिस्ट ट्रायल लैंग्वेज पर आज फिर हंगामे के आसार। हरियाणा बजट सत्र का आज तीसरा दिन, सेजो रिपोर्ट पर हंगामे के आसार। विधायकों के प्रश्न के जवाब देगी सरकार। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 24 से 28 मार्च तक। 25 फरवरी को बजट होगा पेश। बीजेपी सरकार नए वित्त वर्ष के लिए पहला बजट पेश करेगी। 4% से नीचे रह सकती है महंगाई दर। लोन की किश्तें घटने के आसार। देसी विदेशी एजेंसियों का अनुमान, सस्ते राशन और कर्ज दौर आ रहा। 13 से 14 मार्च को बारिश का अलर्ट। पंजाब में कल से बदलेगा मौसम। तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक बढ़ेगी गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, आज लोकसभा में पेश होगा इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल। गृह मंत्री अमित शाह सदन में पेश करेंगे बिल। बड़ी जानकारी, इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े हुए प्रावधान होंगे शामिल। कानून में संभावित बदलावों पर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह सदन में पेश करेंगे बिल। अहम जानकारी सामने आ रही है। इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों को लेकर अहम बातचीत। कानून में संभावित बदलावों पर होगी चर्चा। अगली खबर आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र कुछ ही देर में होगी कार्रवाई की शुरुआत। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्रवाई। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्रवाई।
चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी आपको बता दें, कुछ ही देर में शुरू होगी कार्रवाई। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्रवाई। अगली खबर भिंड से है, जहां पर जिलों में मदिरा दुकानों को ई टेंडर खोलने की प्रक्रिया कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला समिति ने उच्चतम 5 टेंडर ऑफर को मान्य किया। आबकारी नीति 2025 से 26 के तहत जिले में मदिरा दुकानों के पुनर्गठन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 27 समूहों को 8 एकल समूहों में परिवर्तित किया गया। प्रमुख ठेके कोहद, अटेर, शास्त्री नगर, गोल मार्केट और महगांव के लिए आवंटित हुए। शेष दुकानों के लिए द्वितीय चरण में 13 मार्च तक ये टेंडर प्राप्त किए जाएंगे। जिला आबकारी अधिकारी KL भगोरा समेत अन्य अधिकारी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। भिंड जिले में 97 दुकानें 27 समूह में संचालित हो रही थी, जो लगभग 170 करोड़ का काम था। इसके बाद शासन ने जो नियमानुसार, नीति अनुसार सबसे पहले 20% बढ़ा करके वर्तमान ठेकेदारों को दुकान चलाने हेतु नवीनीकरण के आवेदन मांगे गए थे। नवीनीकरण में कोई भी व्यक्ति ने उसी ने लिए, एक आदमी को छोड़ के, एक व्यक्ति को छोड़ के। इसके बाद में लॉटरी किया, लॉटरी में भी कोई आवेदन नहीं आया। फिर जिला समिति द्वारा पूरे जिलों को 8 समूह में विभाजित किया गया। लखनऊ से खबर है, जन जन तक पहुंचाया जाएगा गंगा जल। महाकुंभ का दिखाया जाएगा वीडियो। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम का अभिनंदन। जो लोग डुबकी से वंचित रह गए, वहां जाएगा गंगा जल। सरकार ऐसे लोगों तक पहुंचाएगी पवित्र गंगा जल। प्रयागराज से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में लाया गया है गंगा जल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जन जन तक पहुंचाया जाएगा ये गंगा जल।
सरकार लोगों तक पहुंचाएगी पवित्र गंगा जल, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, प्रेमिका की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद सामने आई है। गेस्ट हाउस संचालक ने की गोली मारकर हत्या, प्रेमिका को गेस्ट हाउस बुलाकर गोली मारी। शक के चलते प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी को सरेंडर करने चौकी पहुंचा। प्रेमिका हरिद्वार की बताई जा रही है। गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रेमी अमरोहा जिले के थाना बरछायूं का पूरा रहने वाला बताया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। औद्योगिक चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। थाना गजरौला क्षेत्र के गेस्ट हाउस का पूरा मामला सामने आया है। आज सुबह थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत एक होटल रूम में एक लड़की को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। इसमें अभियुक्त अंकुश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। थाना बचराई का निवासी है। इसमें जो लड़की मृत है उसकी उम्र 20 वर्ष है लगभग, और ये हरिद्वार की रहने वाली है। इसमें पूछताछ में बताया है कि इस लड़की से इसका प्रेम संबंध पिछले लगभग 1.5 वर्षों से था। कल इसने फ़ोन करके इसे होटल में बुलाया था और इनके बीच में वाद विवाद हुआ। इसको शक था कि ये किसी अन्य लड़के से बात करती है। इसी के चलते इसने गोली मारकर इसकी हत्या करना स्वीकारी है। लखीमपुर खीरी से खबर है। बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारी। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर युवकों को गोली मारी है। बदमाशों ने 2 युवकों को दौड़ा कर मारी गोली। जान बचाने के लिए युवक बुक सेलर की दुकान में घुसा। शहर में आईजी की मौजूदगी के बावजूद हुई बड़ी वारदात। गोली लगने से एक युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई, एक घायल। मृतक के पिता ने पुलिस को दी लिखित तहरीर। पुराने रंजिश को लेकर हुई पूरी वारदात। सदर कोतवाली क्षेत्र के मिश्राना पुलिस चौकी के पास की पूरी घटना सामने आई है। जान बचाने के लिए युवक बुक सेलर की दुकान में भागा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर में आईजी की मौजूदगी में हुई पूरी घटना। मृतक के पिता ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनीत, जान बचाने के लिए युवक बुक सेलर की दुकान में भागा था। 2 युवकों पर इस पूरी वारदात में गोलियां चली, एक की मौत हो गई है। आईजी की मौजूदगी के बाद शहर में इतनी बड़ी घटना, अपराध बिल्कुल बेलगाम है, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लखीमपुर खीरी जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ आईजी की मौजूदगी लखीमपुर में है, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, वो भी मिसाना पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पे। बता दें, मामला बताया जा रहा है कि जेल गेट पुलिस चौकी क्षेत्र में करीब 4 दिन पहले मृतक का किसी अन्य लोगों से विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर यानी पुरानी रंजिश को लेकर ये घटना घटित हुई। दिन दहाड़े गोली मार देना, वो भी दौड़ा के, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर। हालांकि मामले में सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है पड़ुआ थाना क्षेत्र से। गरिमा, ठीक है, शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर मृतक के पिता ने पुलिस को लिखित तहरीर दे दी है। एक युवक की जान चली गई, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 युवकों को गोली मारे जाने की बात सामने आई है। पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी वारदात, पिता की ओर से लिखित तहरीर दिए जाने की बात कही गई है। कन्नौज से पर महिलाओं को पीटा है। पुरानी रंजिश पर महिला पर पिटाई की, महिलाओं को गाली गलौज का विरोध करना भारी पड़ गया। मारपीट में महिला घायल हो गई है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला को पहले भी मिली धमकी। थाना क्षेत्र के कलकत्ता पूर्वी का पूरा मामला सामने आया है।
अगली खबर अलीगढ़ से है। मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद मोहसन खान को प्रो वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। वो कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर रहे और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर खान एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके अनुभव और योगदान को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ होली मिलन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। होली के इस पर्व पर उन्होंने रंगों की खुशियों को साझा किया और सामूहिक उत्सव को बढ़ावा दिया, जो कि समाज में सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दू मे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमेषा धनं त्वां नमामो वयम् तदीयाय काय बद्धा गतीयम् शुभामाशिषं देता पूर्ते अजय्यां च विश्वस्वती सशक्तिं खबर है वाराणसी से। काशी विश्वनाथ धाम में रंगभरी एकादशी का भव्य आयोजन हुआ है। महादेव और माता गौरा की चल रजत प्रतिमा पालकी यात्रा परंपरागत विधि विधान से निकाली गई। गोधूली बेला में डमरू, शंखनाद और अमीर गुलाल की बौछार के बीच श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ महादेव और माता की पालकी को कंधे पर उठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। मंदिर प्रांगण में उत्सव के दौरान भक्तों ने फूलों की बारिश की और भक्ति रस में झूमते नजर आए हैं। भक्त
रंगभरी का त्यौहार जानते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर में ये बहुत धूमधाम से सदियों से परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। आज भी जो हमारी परंपरा है, परंपराओं के अनुसार से पूरे त्योहार को मनाया जाएगा और बाबा के गर्भगृह में बाबा की प्रतिमा विराजी बाद सभी काशीवासी बाबा से होली खेलने की अनुमति प्राप्त करेंगे और उसके बाद अबीर से होली खेलेंगे। आज रंगभरी एकादशी के पर्व जो मनाया जा रहा है, इस समय मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ में और यहाँ पे काशीवासी जो है बाबा की रजत प्रतिमा का पालकी उठा के महादेव काशी विश्वनाथ का जो गौने की रस्म होती है वो निभाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से डमरू की गड़गड़ाहट से पूरे प्रांगण जो यहाँ पे डमरू वादन किया जा रहा है और देख सकते हैं किस तरह से लोग हर हर महादेव के नृत्य पे गाने पे नृत्य कर रहे हैं। उसके बाद जो पालकी जो है आपसे थोड़ी ही देर में जो पालकी है वो बाबा काशी विश्वनाथ और माँ पार्वती की जो पालकी है वो विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाएगा। नगर भ्रमण करने के बाद वहाँ पे शुरुआत होगी। तो आज जो है रंगभरी एकादशी के दिन काशीवासी जो है महादेव की गौना करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर विवाह के पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती जो है काशी पधारे थे और उसके बाद से जो गौने की रस्म निभाते हैं। तो आज जो है बाबा का गुलाल अबीर सभी उड़ा के जो है काशीवासी होली की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। खबर है लखनऊ से। हजरतगंज स्थित सूर्योदय 65 वर्षीय रिटायर्ड दंत चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार दुबे ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वो स्किज़ोफ्रेनिया के से पीड़ित थे और नूर मंजिल से इलाज चल रहा था। उन्होंने स्कूटर से पेट्रोल निकालकर छत पर जाकर खुद को आग के हवाले कर दिया। परिजनों ने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया। पुलिस कार्रवाई से भी इनकार कर दिया है। लखनऊ के निराला नगर स्थित रामकृष्ण मठ के पास सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी और आपको बता दें कि जिससे 25 वर्षीय कशिश सोनी की मौत हो गई। कशिश आरबीएल बैंक के सहायक बैंक प्रबंधक थी। हादसे में उनके साथ सवार साथी युवती घायल हो गई। कार चालक महिला ने हादसे के बाद कार को भगाया, लेकिन राहगीरों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
अगली खबर बलिया से है। उत्तर प्रदेश के बजट में बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है, जिसको लेकर बलिया से बीजेपी के महिला विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक अलग मांग रख ली है, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। बीजेपी विधायक ने इस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है और साथ ही कहा कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग अलग बिल्डिंग विंग बना दी जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। भोजपुरी मनोज भैया भोजपुरी में जाई का आज भी भोजपुरी मनोज भैया भोजपुरी में जाई का आज भी ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। अब सीधा आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाते हैं। इसके लिए कई उपाय हमने किए। एक समर्पित पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, हम उसका ट्रैकिंग भी करते हैं, चेहरे की पहचान आधारित eKYC जैसी सेवा ये पोर्टल प्रदान करता है, जिसे जून 2023 में शुरू किया गया और दूर दराज के इलाके में किसान चेहरे के स्कैन के जरिए भी eKYC पूरा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है जहां पंजीकरण किसान करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 अभियान हमने अभी सभी पात्र किसानों को लाभ मिले इसके लिए चलाए हैं और 14वां अभियान भी हम 15 अप्रैल से फिर चलाना प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष ना रहे। एक एक किसान को पीएम किसान सम्मान का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और उनको हम लाभ देंगे। श्री जी कुमार नायक। Thank you, sir. In this very important program for the benefit of the farmers, 2 things are most important, sir. आप पूछना Sir, for this very important program, 2 things are most important, sir. Ownership of the land and the land record, sir. My question is, sir, how are the tenant farmers, sharecroppers and women farmers' interests are taken care of in this program? This is one, sir. Secondly, sir, as you know, in 2011 census, 144.3 million, that is 55% for agricultural laborers, only 45% were agriculturists, sir. As the agricultural irrigation facility is being provided, small and marginal farmers are becoming agricultural laborers. They are losing land, sir.
how do we take care of the interests of the agricultural laborers? Will they be considered as farmers and included under this scheme, sir? ओके माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री किसान निधि की योजना उन किसानों के लिए के पास लैंड होल्डिंग है, कितनी भी लैंड हो, जमीन उनके पास होना चाहिए, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। नंबर 1 श्री भाऊ साहेब राजाराम वाघ चोरे। आपसे पूछे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले प्रश्न नंबर बोले 164। ये बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछे। नहीं सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो उत्तर उसने दिया गया है, उत्तर में जो बातें बताई है वो कुछ बातें तो सही है, और जो अकोले तालुका है जो पर्यटक के लिए और पवित्र स्थान है, लेकिन उसके लिए जो कनेक्टिविटी जो पुरानी जो आपने उत्तर में जो फिगर बनाया 138 किलोमीटर, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई है। वो जो रोड बनाए गए पुराने वो जीर्ण हो गए हैं, और नए रोड की लेकिन प्रस्ताव भी आपके दफ्तर में है। मैं चाहूँगा कि ये आदिवासी पर्यटन जो क्षेत्र है, जैसे देश के कश्मीर के प्रति समकक्ष है, इसका आपने ये रोड कनेक्टिविटी देने से यहाँ का बड़ी प्रगति हो सकती है, और देश के सामने ये बड़ा कनेक्टिविटी आने के कारण पर्यटन क्षेत्र बढ़ जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनती करता हूँ कि आप इस अकोले तालुका पर्यटन क्षेत्र में जिन गाँवों में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, उसका केंद्रीय टीम से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और जो पुरानी हो गई है उसको रिनोवेशन का भी प्रस्ताव कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि सड़कें राज्य का विषय होती हैं। ये प्रधानमंत्री सड़क के बारे में पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जैसे वो अपने क्षेत्रों के बारे में बताया कि हमारी सड़कें कई खराब हो गई हैं, तो राज्य का विषय ही है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऐसी भी एक योजना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये एक वरदान था। जब हमारे नेता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस योजना को जब चालू किया था, तो उन्होंने तो लोकसभा की कार्रवाई आपको हम दिखा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर कौशाम्बी से आपको बताते हैं। इस बीच कौशाम्बी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फरसा और कुल्हाड़ी से मां बेटे की हत्या की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बेटे पर हमला होते देख मां ने किया बीच बचाव। ग्रामीण ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में कराया था भर्ती। ग्राम प्रधान ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। कौशाम्बी से खबर।
रामपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी खबर रामपुर से सामने आ रही है। आजम खान के परिवार की कोर्ट में पेशी, बड़ी खबर आपको हम बता देंगे। पत्नी तंजीन और बहन निखत की पेशी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सपा नेता आजम खान के बड़े बेटे अदीब की पेशी की बात सामने आई है। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान मोनू नाम के एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल मोनू को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 3 तस्करों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस सूचना के आधार पर गांव में कुछ लोग गौकशी की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने गिरा आरोपियों ने कार्रवाई में एक के पैर में गोली लगी, 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर खास पुलिस को सूचना दी गई कि मंझनपुर पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि मंझन के ही पिछौरा के अंतर्गत जंगल में एक गौकशी की घटना को अंजाम दिए जाने की कोशिश की जा रही है। मुखबिर खास की सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही अभियुक्त पक्ष ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। शेष भाग रहे 2 व्यक्तियों को पुलिस ने कॉम्बिंग करते हुए कुछ दूर जाकर के किया है। पर वे जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपना नाम गुफरान पुत्र जहीरुद्दीन तथा लुल्ला पुत्र मंसूर बताया तथा घायल व्यक्ति का नाम मोनू पुत्र मल्लू बताया गया है। इन सभी 3 व्यक्तियों पर पहले भी गौकशी समेत अन्य संगीन अपराध पंजीकृत हुए थे। अग्रिम जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। अगली खबर अयोध्या से आपको बताते हैं। इस बीच अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से। फूलों की होली से अयोध्या में होली महोत्सव का आगाज होगा। बड़ी जानकारी रामनगरी अयोध्या से आपको हम बता रहे हैं। रकाबगंज हनुमानगढ़ी में संतों ने खेली फूलों की होली। फूल गुलाल और रंगों से सराबोर हुआ माहौल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मिनी स्टेडियम में चल रही प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान गोरखपुर बरेली जोन के खिलाड़ियों के बीच मारपीट हो गई। हार लेकर घास होने के बाद ये विवाद हाथापाई में बदल गया। कोच भी शामिल हो गए। फर्रुखाबाद जनपद के कामगत श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगभरी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने धूमधाम से फूलों और गुलाल से होली खेली। दूर दराज से आए भक्तों ने श्री बांके बिहारी जी के साथ होली खेलते हुए जमकर नृत्य किया और हर हर महादेव श्री बांके बिहारी जी के जयकारे भी लगाए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।